ठीक है, सुन लो आप, विचार भी करो, बुरा भी कुछ बता रहा है उस पर भी विचार करो, कुछ ना कुछ उससे भी आपको शिक्षा अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि संतों के ऐसे ऐसे विचार होते हैं कि हमें समझना थोड़ा कठिन सा लगता है। एक नगर में एक महात्मा जी आए, नगर के लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया उनका, और रात्रि ठहरे, वहां पर लोगों को कुछ कथा भागवत भी सुनाई। सुबह चलने लगे महात्मा जी, गांव के लोग बड़े दुखी हुए, बहुत रोने लगे। बाबा फिर इधर आना तो एक रात्रि हमारे यहां सत्संग फिर से करना। संत भगवान ने कहा ठीक है, जरूर करेंगे हम। सबने प्रणाम किया तो महात्मा जी ने आशीर्वाद क्या दिया पता है? महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ, बिखर जाओ, बिखर जाओ। अरे गांव के लोगों ने कहा ये देखो, हमने इनका सम्मान किया, इनकी सेवा की, तो हमें कह रहे हैं बिखर जाओ। हा? अब अगले गांव में जहां महात्मा जी रुकने वाले थे, वहां के लोग बड़े बुरे स्वभाव के थे। गांव के मुखिया ने पीछे से लगा दिया एक व्यक्ति को, जाके देखो तो वहां बाबा क्या आशीर्वाद देता है, हम लोगों ने सेवा की तो हमको कह रहा है बिखर जाओ। आगे वाले गांव में पता चलेगा, देखो वहां क्या आशीर्वाद देता है। अगले गांव में पहुंचे महात्मा जी, बुरे संस्कार के लोग थे, किसी ने दाढ़ी पकड़ के हिलाया, किसी ने अपशब्द कहा, तो किसी ने सम्मान भी किया। रात को सत्संग हुआ, लोगों के विचार कुछ शुद्ध हुए। जो उच्च कोटि के संत होते हैं, उन्हें कोई गाली भी देता है तब भी वो उसका अहित नहीं करते, कहते भैया तेरा भला हो। जब सुबह महात्मा जी वहां से विदा होने लगे, लोगों ने प्रणाम किया, क्षमा याचना की, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। अब जो पीछे लगा था पिछले गांव का व्यक्ति, उससे नहीं रहा गया। जब महात्मा जी उस गांव से आगे निकले तो रोका, बाबा प्रणाम, रुको। बोले क्या बात है? बाबा एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने हम सबों को आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ, बिखर जाओ, बिखर जाओ। महात्मा जी ने कहा हाँ भैया दिया, क्योंकि तुम सबों ने मेरी बहुत सेवा की थी इसलिए। अच्छा, और जिन्होंने आपको गाली दी, आपका अपमान किया, उन्हें कह रहे हो बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ। बाबा बात समझ में नहीं आई। महात्मा जी हंसने लगे, बोले बेटा तुम सबों ने मेरी बड़ी सेवा की, तुम सबों के संस्कार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं। अरे तुम लोगों को मैंने कहा बिखर जाओ, तुम लोग बिखरोगे तो समाज में संस्कार बिखरोगे, अच्छाई बिखेरोगे। और उन बुरे लोगों को मैंने कहा बस जाओ, बस जाओ। गंदे लोग एक ही जगह एकत्रित रहें सो ठीक है, वो बिखरेंगे तो गंदगी बिखेरेंगे समाज में, इसीलिए हमने उनको कहा बसे रहो। तो संतों की वाणी समझना बहुत सरल है, भाव से समझोगे तो समझ जाओगे, और तर्क के दृष्टि से देखोगे तो एक भी बात समझ में नहीं आएगी। प्यार से बोलो जय श्री राम।